नमस्कार, मैं हूं रविंद्र मोहन शर्मा। आप देख रहे हैं नारद न्यूज। भरतपुर नगर निगम के पार्षदों की चंडीगढ़ यात्रा का विरोध कर रहे पार्षदों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर गंभीर आरोप लगाए। पार्षदों का कहना है कि नई सफाई व्यवस्था को बिना सोचे समझे आम जन पर थोपा जा रहा है। यह व्यवस्था तकनीकी केंद्रित है, जिसके कारण सफाई कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे तथा आम जन पर सफाई कर के रूप में अतिरिक्त भार भी पड़ेगा। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ यात्रा के बारे में सर्वसम्मति बनाने का कोई भी प्रयास नहीं किया गया तथा इस यात्रा को आधिकारिक मंजूरी भी नहीं मिली थी। मीटिंग में पार्षद हरबांस सिंह, श्याम सुंदर गौड़, दाऊदयाल जोशी, वीरमती, रेणु गोरावर, शिवानी दायमा, दीपक मुदगल, मनोज सिंह, शैलेश पराशर, नरेश जाटव, नरेंद्र सिंह, समुंदर सिंह, किशोर सैनी सहित कई पार्षद मौजूद रहे। जो आज मेयर साहब जिस रास्ते पर चल रहे हैं ये गलत रास्ता है और भरतपुर की जो सफाई के बारे में सोच रहे हैं, नए नए पैकेज लाने की सोच रहे हैं, ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। हमारा पुराना ही पैकेज बढ़िया है, पुराने तरीके से हम चलाना चाहते हैं। मेयर साहब घूम रहे हैं क्या साहब हम कंपनी लाएंगे, वक्त तरीके से हम काम कराएंगे, ये तरीका गलत है और गलत तरीका से हम बिल्कुल 42 पार्षद हम बिल्कुल सहमत नहीं हैं। और ये मेयर साहब कितना भी जोर लगा लो और ये पार्षद साथ नहीं देंगे, एक डोल नहीं कैसे गुमराह करके नहीं, हम पार्षद अपने रास्ते पर ले लेते हैं। ये कभी रास्ते पर नहीं आएंगे, अपने रास्ते पर रहेंगे, कभी भटकेंगे नहीं। आज चंडीगढ़ घूमने गए, किसी को पार्षद को 42 साल में तक किसी को मालूम नहीं थी, किसी को फोन भी नहीं किया था कि इस बस्ते जा रहे हैं, क्या प्लान बना रहे हैं, किससे ये सलाह तक नहीं करी आप चलोगे कि नहीं चलोगे, किसी पार्षद ने नहीं पूछी। बाहर के पैसे हमारी सरकार के पैसे गलत तरीके से यूज कर रहे हैं, तो अपने सब मत करते डोल लें, हमारी बिल्कुल मंजूर नहीं है। क्यों कि हमारे बाढ़ में पैसा लगाना चाहिए, गरीबों की सुविधाएं करनी चाहिए। और मेयर साहब ने एक तरीका अपनाया, टैक्स लेना चाहते हैं हर माह का 100 रुपए, गरीब गुरबा कहाँ से दे देगा? इतने गरीब भर रहे पूरे पैसे तो बाढ़ में कहाँ से दे इनके कागज? ये गलत तरीका है। ये मेयर साहब का मानना बिल्कुल सरासर न्याय, बिल्कुल तरीका गलत, कोई पार्षद भाई बिल्कुल साथ नहीं देगी। मूल मुद्दे की बात यह है कि जनता ने जिस उद्देश्य के साथ हम लोगों को चुन करके नगर निगम में भेजा, यदि हम जनता के साथ इस तरह का कुठाराघात करेंगे, टैक्स की कल्पना, पैसे का एक्सपेंडिचर, अनऑथराइज रूप से पैसे का एक्सपेंडिचर करना, चाहे वो किसी भी प्रकार का आपका जो सफाई का प्लान है, उस सफाई के प्लान को ना तो ये सिस्टमेटिक तरीके से लाए, ना ही लोगों को बताया, ना ही पार्षदों के ये संज्ञान में आया, डायरेक्ट उसकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति के लिए इस मुद्दे को लाए। पार्षदों की समझ में आज तक नहीं आया कि आप किस तरह की व्यवस्था चाहते हैं। भरतपुर की सड़कें, ना भरतपुर का इतिहास, ना भरतपुर की बसावट इस बात की तरफ कतई भी तैयार नहीं है कि आप चंडीगढ़ से भरतपुर की कल्पना कर सको। चंडीगढ़ 1965 में बसा, बड़ा सिविलाइज्ड प्रदेश है, दो प्रदेशों की राजधानी है। भरतपुर की कल्पना और चंडीगढ़ की तुलना किसी भी हाल में नहीं की जा सकती, ना तो मैकेनाइज्ड तरीके से। हाँ, भरतपुर में जो व्यवस्था चल रही है उस व्यवस्था में यदि ये कमेटी बनाते हैं और उसमें बहुत सुधार की आवश्यकता है, उसके लिए सभी पार्षद मेहनत करने को तैयार हैं। हम किसी का साथ नहीं दे रहे, ना हमारा किसी ठेकेदार से लेना देना है। हम तो सिर्फ इस बात के विरोधी हैं कि आप जिस व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं उस व्यवस्था के लिए नगर निगम के पास ना तो अभी फाइनेंशियल स्थिति है और ना ही इस व्यवस्था को नगर निगम के जितने भी बासिंदे हैं वो उसको सहन करने के लिए तैयार हैं। भाई, आप पैसे का एक्सपेंडिचर करना चाहते हैं, एक सब्जबाज दिखा रहे हैं और वो सब्जबाज की स्थितियां यहाँ नहीं है। देखो, चंडीगढ़ का बजट लगभग मेरे दृष्टिकोण में 210 करोड़ का सफाई का, अब भरतपुर का बजट आपके 13 करोड़ रुपए का है। आप कल्पना कौन सी जगह की कर रहे हैं? और इन्होंने जिस कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया है उसी जगह ले जाकर के दिखा रहे हैं। भाई, वो कंपनी तो अपना दिखाएगी। अब प्रश्न इस बात का पैदा होता है कि आप इस व्यवस्था को चंडीगढ़ ही क्यों लेकर गए? आप इस व्यवस्था को आगरा में दिखाते, आप इस व्यवस्था को कहीं दूसरी जगह दिखाते। क्योंकि इनका जिस कंपनी ने ये डीपीआर बनाई है, और ऐसा संभावना है जिस कंपनी ने ये डीपीआर बनाई है उसी कंपनी के काम को ये दिखाने ले गए। चंडीगढ़ और भरतपुर कहीं एक दूसरे के मेल में नहीं है। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा,
साथियों, हम जब जितने भी साथी हैं वो सब एकजुटता के साथ भरतपुर की जनता के साथ खड़े हैं। 42 के 42 जितने भी पार्षद हम बचे हैं, उनमें से जो लोग हैं उनके जो समझ में वहाँ नहीं आ रहा है, उनको किस तरह से उनको बहका करके ले गए, क्या उनको प्रलोभन दिया है, क्या लोभ दिया है, ये तो वो जानते हैं। माननीय मेयर साहब का ये रवैया जो है वो ठीक नहीं है, जनता के साथ ठीक नहीं है, भरतपुर के जनता के साथ ठीक नहीं है, भरतपुर की कांग्रेस की राजनीति के लिए ठीक नहीं है। भरतपुर नगर निगम के एक प्रस्ताव है सफाई का 69, उसके विरोध में आम जनता को संदेश देने के लिए यहाँ बैठे हैं। वो जो प्रस्ताव भरतपुर की निगम की बैठक में आया, उससे पहले किसी भी पार्षद ने, मेयर साहब ने या किसी भी निगम के स्टाफ ने किसी बात से चर्चा नहीं की। वो प्रस्ताव आन फान बनाया गया, किसी के बहकाए में है। जितनी राशि से भरतपुर में सफाई कार्य चल रहा है, उससे करीब 5 गुनी राशि से अधिक राशि का वो प्रस्ताव है। उस व्यवस्था को भरतपुर में लागू करना संभव नहीं है। न जाने क्यों मेयर साहब इस सफाई व्यवस्था को लागू करने पर आमादा हैं। आपको स्पष्ट पता है, जिस दिन बोर्ड बैठक में प्रस्ताव था, करीब 40-42 हम पार्षद प्रस्ताव विरोध में थे। हमने उनसे कहा भी था वोटिंग कराइए, तो उनको पता था मेरा प्रस्ताव गिर जाएगा, वोटिंग से बच गए। और उसके बाद उन्होंने उस कमेटी बोर्ड मीटिंग में तय हुआ था कि 21 पार्षदों की एक कमेटी बनकर ऐसी व्यवस्थाएं जहां भरतपुर जैसे शहर में चलनी हो जाएंगी। तो जो विरोध करने वाले पार्षद थे, उसमें से किसी को कमेटी में नहीं लिया। न कमेटी का अभी तक ऑथेंटिक रूप से घोषणा की गई, बिना कमेटी बनाए, बिना राज्य सरकार की सहमति के टूर को ले गए। क्योंकि राज्य सरकार की अगर सहमति होती तो कमिश्नर महोदय इस टूर को झंडी देते, और जो भी वाहन भरतपुर से गया है, बस गई है, वो भी वो व्यक्तिगत ले गए, क्योंकि उस बस का आज तक कोई वर्क ऑर्डर भरतपुर नगर निगम से जारी नहीं हुआ है। न इस यात्रा के लिए भरतपुर नगर निगम से किसी पैसे का आहरण हुआ है। इसलिए यह यात्रा मेयर साहब की व्यक्तिगत यात्रा है, और उनका जो उनकी मन में जो दूषित उनके जो भावना है, वो इससे साबित होती है कि किसी भी तरह भरतपुर शहर को कर्ज में डुबाने की पहले भी उनकी जो 1-2 एक्टिविटीज़ जो हुई हैं निगम में, उतनी वही है कि कैसे भी भरतपुर में बड़ा टेंडर लगे, बड़े पैकेज लगे, जिससे जो भी बड़ी कंपनी आए उनसे मोटा मुझे पैसा मिले। आम जनता को कोई चिंता नहीं है। आज जो व्यवस्था भरतपुर में चल रही है, ऐसा नहीं है व्यवस्था को हम एकदम, आज हम कोई भी बच्चा पढ़ता है 5वीं से 6वीं में जाता है, आप उसको 5वीं सीधे 12वीं में ले जाएं तो बच्चा निश्चित रूप से फेल होगा। हम ये चाहते हैं आज जो व्यवस्था चल रही है भरतपुर में, जो भरतपुर के आम जन, जो हमारे वाल्मीकि समाज है, उसको कर रहा है, उसमें एक पार्षदों की कमेटी बना के, जिसके हमारे अध्यक्ष जी हरवंश सिंह ने पहले ही सुझाव दिया था कि आप एक कमेटी बनाइए, सारे पार्षद उसमें मेहनत करेंगे और उसमें सुधार की आवश्यकता है। आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी? आगे हमारी रणनीति है कि जब अगर ये प्रस्ताव सदन में आता है तो इस प्रस्ताव का विरोध किया जाएगा, आम जन तक इस बात को पहुंचाया जाएगा, किसी भी स्तर पर इस प्रस्ताव को पास नहीं होने दिया जाएगा।